आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि हम सब प्रभु में आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं और साथ ही हम सब को आज आत्मिक भोजन भरपूरी से मिला है अपनी अपनी कलीसिया में। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में चलेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति, तारीफ और महिमा हो पिता परमेश्वर तेरी। धन्यवाद याहवे, धन्यवाद 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 याहवे, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता कि तूने भोर के प्रकाश से सांझ तक हम सबको भला चंगा रखा है। हाँ पिता परमेश्वर, और तेरी आशीष पिता से हम सब भरपूर है पिता, तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से, तेरी करुणा से पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब भरपूर है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ, अपने स्वर्गदूतों के बाड़े में पिता हम में से हर एक को रखना। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ पिता, निमंत्रण देती हूँ कि तू इस समय मेरे सब और साथ हो, और जो वचन तूने मुझे दिया है पिता, उन वचनों को मैं नहीं परंतु तू मेरे मुख से बोलना पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। मेरे मस्तिष्क को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को अपने नियंत्रण में रखना पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ये वचन जो ताया हुआ है और पिता परमेश्वर हर एक गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदने वाले वचन है पिता, ये जो पिता परमेश्वर हमारी आत्माओं को प्रभु जी और अधिक समृद्ध करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन पिता मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक बात को प्रभु जी तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थ्य नाम में होके मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज जो मैंने विषय लिया है वो है यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए, है ना। अभी कुछ दिन पहले तक हम लोग हमने एक रेलवे स्टेशन पे, हमारे बैतूल के रेलवे स्टेशन पे मैंने और बेटी ने पूरा अप्रैल, मई और जून तक जो निशुल्क पानी, ठंडा पानी मदर के नाम से हम दे रहे थे, सेवा कर रहे थे एक प्रकार से। तो ये सेवा हम जो जनरल कंपार्टमेंट में भाई बहन रहते हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, उनके पास पानी की बहुत ज्यादा सुविधा हम लोग ने ये देखा कि नहीं है। तो जिस भी स्टेशन पे उनको ठंडा पानी मिलता है तो वो अपनी बॉटल्स में भर लेते हैं। तो उन भाई बहनों का ये कहना था, मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी और एक गवाही भी है कि उन लोगों ने कहा इटारसी से लेकर नागपुर के बीच में हमको कहीं पानी नहीं मिलता है। नहीं मतलब अभी तो हम वो दिल्ली से आ रहे हैं हम लोग, हमारे यहाँ ग्रैंड ट्रंक सुना होगा आपने, जीटी जो दिल्ली टू चेन्नई का रूट है हमारा बैतूल। तो इस रूट पे बहुत सी गाड़ियां चलती है और उन भाई बहनों का ये कहना था कि इटारसी से लेकर अभी तक हमको कहीं पानी नहीं मिला। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था की है आपने, तो आप लोगों को क्या रेलवे पैसा देती है? और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए। हमने कहा नहीं नहीं, ये हमने निशुल्क सेवा अपनी मदर के नाम से, और एक फ्लैग बनाया था मदर का और उनका फोटो और कुछ लिखा था मैंने उसमें कि इनकी स्मृति, मधुर स्मृति में ये निशुल्क जल सेवा आप सभी को प्रदान की जाती है। तो उनका ये कहना था कि अच्छा आप क्रिश्चियन हैं, तो एक बात बताइए, खैर इतना टाइम तो रहता नहीं था, ट्रेन तो का स्टॉपेज 2 मिनट का, परंतु उनके मन में जिज्ञासा और बहुत आशीष दिया उन सब ने। और दूसरा ये कि कुछ भाई बहन और भी आए थे जो स्टेशन पे रुके हुए थे, तो उनका ये कहना था, और वो कहीं गुजरात, जयपुर कहीं जा रहे थे, कि यीशु मसीह क्यों आया। और तो फिर मैंने बताया, तो वही बात अपन आज सीखेंगे कि
क्यों आना पड़ा प्रभु यीशु मसीह को, उस वचन को क्यों देह धारण करना पड़ा, है ना। एक थोड़ा सा गंभीर विषय है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन इस बात को सीखेंगे। मैं निकालना चाहूंगी लूका का अध्याय और उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। पांचवें अध्याय का मैं पढ़ना चाहूंगी 31 और 32। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। और अगर हम देखें मत्ती 10 और उसका 1, मत्ती 10 और उसका 1, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। उसके बाद अगर हम देखें यशायाह 30 का 15, प्रभु 30 का 15, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, है ना। तो ये जो पद है ये हमें इस बात के लिए बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर की एक विशेष योजना को पूरी करने आया था। वो विशेष योजना क्या है बहनों भाइयों? वो विशेष योजना थी मनुष्य का उसके पापों से छुटकारा और अनंत जीवन, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे कि यीशु मसीह जो है वो मनुष्य को उसके पापों से बचाने आया, है ना। मत्ती 1 और उसके 21 को अगर अपन पढ़े तो वहां पर जो जकरिया के द्वारा जो यीशु के जन्म के विषय में जो भविष्यवाणी जकरिया जो स्वर्गदूत था जिब्राइल, उसके द्वारा ये भविष्यवाणी वो माता मरियम से वार्तालाप करता है ना। और ये अगर हम देखें मत्ती 1 और उसका 21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। किसके पापों से? उनके पापों से, है ना। यीशु मसीह जगत में क्यों आया? क्योंकि मनुष्यों के पापों से छुटकारा दिलाने के लिए, है ना, और पापों से बचाने के लिए आया वो। और क्यों बचाने आया? क्योंकि इस पाप सहित आत्मा से मैं और आप हम स्वर्ग नहीं जा सकते। ने पिछली बार भी अपन ने इस विषय में बात किया था, है ना, कि परमेश्वर पिता क्या है? अति पवित्र, महापवित्र, है ना। और मेरी आत्मा कैसी है? पापी है ना, अशुद्ध है। बहुत सारे पाप इसमें है, इस आत्मा में। तो ये आत्मा, अशुद्ध आत्मा, अपवित्र आत्मा स्वर्ग के परमेश्वर के पास कैसे जा सकती है ना। यही बात मैंने उन भाई और बहनों को बताई जो स्टेशन पे मुझे मिले थे, कि मैं और आप, पूरा संसार, हम पापी हैं, हमारे जीन्स में पाप है ना। एक छोटा बच्चा, मैंने उनको उदाहरण देके समझाया कि एक छोटा बच्चा है, वो क्रोध करता है और गुस्सा करता है वो बहुत,
और बहुत बार वो हाथ उठाता है ना। ये हम एक्टिविटीज बच्चों की देखते हैं। उनको ये बातें करना किसने सिखाया? कि वो उनके जीन्स में है, हमारे जीन्स में है ये, है ना। क्रोध करना, है ना, और गुस्सा करना, और ताव दिखाना, और भी जितने भी पाप हैं वो हमारे जीन्स, झूठ बोलना, है ना, लालच करना, ये सारे पाप हमारे जीन्स में है आदम के द्वारा। ठीक है ना, हम इस बात को जानते हैं। तो मैंने उन भाई बहनों से यही बात बोली कि मेरी आत्मा गंदी है, तो इस गंदी आत्मा के साथ मैं स्वर्ग नहीं जा सकती। ठीक है ना, मेरी आत्मा जाएगी स्वर्ग, नरक, शरीर तो जल जाएगा, शरीर तो दफना दिया जाएगा, लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा कहाँ जाएगी? तो बोले परमात्मा में मिल जाएगी। उन्होंने जवाब दिया, तो मैंने कहा परमात्मा में कैसे मिलेगी भाई? मेरी आत्मा तो गंदी है, और ये गंदी आत्मा, इसमें बहुत प्रकार के पाप हैं, तो मेरी आत्मा तो पापी है ना, अशुद्ध है ना। तो ये अशुद्ध आत्मा उस महापवित्र आत्मा का कोई मेल ही नहीं है क्या? कोई मेल? कोई मेल नहीं है। कैसे वो महापवित्र आत्मा मेरी अपवित्र आत्मा को ग्रहण करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी, है ना। इसी मेल को कराने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया कि उसके द्वारा क्या हो, पापों से बचा जाए और अपनी आत्मा को हम शुद्ध करें, है ना, पाप रहित करें। पाप रहित कैसे करें? अपन ने पिछली बार बहुत बार इस विषय में चर्चा की है। पश्चाताप करके, अपने पापों से अंगीकार करके, है ना, और स्वीकार करना है कि हाँ मैं स्वभाव ही से पापी हूं। हाँ प्रभु, मैं तो स्वभाव ही से पापी हूं, परंतु तू इसलिए मेरे इस संसार में आया कि तूने मेरे पापों को, संसार के सारे पापों को अपने ऊपर क्रूस पे लिया। मैं ये बात स्वीकार करती हूँ, मैं ये बात अंगीकार करती हूँ, है ना। ये फिर मैंने उनको बताया, उन भाई बहनों को। और मैंने कहा देखिए, आप कहीं पर भी चले जाइए, पर क्या आप पहाड़ पे चले जाओ, हिमालय पे बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारी नदियां हैं, उसमें नहा लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे हमारा शरीर साफ होता है, पानी से तो शरीर साफ होता है ना। आप चाहे बाथरूम में बैठ के नहाओ, चाहे नदी पे बैठ के नहाओ, शरीर ही साफ होगा ना। आत्मा तो साफ नहीं हो सकती। आत्मा साफ कैसे होगी? अच्छे विचारों से। और दूसरी बात, अच्छे विचारों के साथ साथ उस बात को मानना कि मेरी आत्मा जो है अशुद्ध है, तो वो अब शुद्ध कैसे हो? तो वो शुद्ध सिर्फ इस एक ही बात पे से हो सकती है, और वो बात है, वो चीज है, वो तत्व है प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर क्रूस पे लिया। जब मैं इस बात को स्वीकार करती हूं, अपने सारे पाप, सारे दर्द, सारे दुख, सारे अपराध, सारे दंड, सारा श्राप, मैं जब उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को ओढ़े देखती हूं, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर लेकर के उस क्रूस की निंदनीय मृत्यु सहा। इस बात निंदनीय इसलिए क्योंकि उस समय, जब यीशु मसीह के समय में, काल में, जो क्रूस की जो मृत्यु थी, वो सबसे ज्यादा निंदनीय मृत्यु मानी जाती थी। हम सब जानते हैं इस बात को, क्योंकि हम पूरे समय वचन पढ़ते हैं। तो जो सबसे ज्यादा निंदनीय मृत्यु को उसने सहा, ठीक है ना, और सह करके तीसरे दिन वो जी उठा और पुनरुत्थान हुआ उसका। और इस बात को जब मैं स्वीकार करती हूँ, मेरी आत्मा स्वीकार करती है ना, तब मेरा उद्धार होता है, मेरे पापों से मुझे छुटकारा मिलता है बहनों भाइयों। ठीक है, पहली बात, यीशु मसीह क्यों आया? मुझे मेरे पापों से बचाने आया। ठीक है ना, जैसे हमने मत्ती 1:21 में देखा। उसके बाद में वो व्यवस्था को पूरा करने आया। मत्ती 5 और उसका 11।
मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 11वां पद। सॉरी 17 पद, 5 का 17, मत्ती 5 अध्याय उसका 17वां पद। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, है ना। यीशु मसीह ने किस बात को बताया? जो व्यवस्था मूसा की 5 पुस्तक जिसमें व्यवस्थाएं दी गई थी, है ना, 10 आज्ञाएं, तू झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, है ना, व्यभिचार नहीं करना, अपने माता पिता का आदर करना, तो तू पृथ्वी पे बहुत दिन जिएगा। जो 10 आज्ञा हमें दी गई है, तो वो जो 5 पुस्तकें हैं मूसा की, उसमें जो व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं को प्रभु यीशु मसीह ने भी पूरा किया। ठीक है ना। आज हम क्या 10 आज्ञाओं को मानते हैं? क्या मैं 10 आज्ञा छोड़िए, जो यीशु मसीह ने 2 आज्ञा दी है, मुख्य आज्ञा, क्या उसको हम मानते हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और तू दूसरी पहली आज्ञा, तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी समझ से अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रखना, हम रखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रखते। और दूसरी महान आज्ञा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो हम अपने पड़ोसी से तो बहुत बार हमारा मन मुटाव होता है, झगड़ा होता है ना, बहुत बहुत बार हम बात भी नहीं करते। लेकिन पड़ोसी कौन? पूरा संसार, पूरा संसार मेरा पड़ोसी है ना। तो मुझे किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलना है, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि मेरा पड़ोसी पूरा संसार है। ठीक है ना। ये बात हमको बताने प्रभु यीशु मसीह आया। उसके बाद में पापियों को पश्चाताप करने को बुलाने आया। मत्ती 9 और उसका 13, मत्ती 9 और उसका 13वां पद पढ़ना चाहूंगी। इसलिए तुम जानकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मैं स्वीकार करती हूं मैं पापी हूं, और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, है ना। हम स्वीकार करते हैं इस बात को। तो वो हमारे लिए संसार में आया, और वो धर्मियों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? लूका 5 और उसके 32 में 31 में यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है ना। जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो भले चंगे व्यक्ति को देखेगा क्या? बिल्कुल नहीं देखेगा। वो अगर मैं भली चंगी हूं और मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर बोलेगा, आपको मेरी नहीं, आप तो पूरी तरह से भली चंगी है, फिर आप मेरे पास क्यों आई हैं? और आपको मेरी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना, यही बोलेगा ना डॉक्टर। तो जो बीमार है ना, शारीरिक रूप से जो बीमार है, डॉक्टर उसको भला चंगा करता है, हम ये देख रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रभु यीशु मसीह, मेरी आत्मा भली चंगी नहीं है, मेरी आत्मा बीमार है ना, बहुत प्रकार के रोग हैं मेरी आत्मा में। तो मुझे किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है ना। क्योंकि मेरी आत्मा बीमार है ना, मेरा शरीर बीमार नहीं है, मेरी आत्मा बीमार है। चिंताएं, समस्याएं, परेशानियां है ना, हमारे ये मन में, हमारी आत्मा में तो रहते हैं। अरे ये चिंता है, वो चिंता है, तो चिंता भी एक प्रकार का पाप है बहनों भाइयों। तो अब इससे हमको अलग होना है। तो अलग कैसे होंगे? हमारी आत्मा इन सब से दूर कैसे होगी? सिर्फ मार्ग, सत्य, जीवन और मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, यीशु मसीह ने कहा ना। तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, भला चंगा रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा।
ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है, अलग करने आया यीशु मसीह, अलग करने। अगर हम देखें मत्ती 10 और उसका 34वां पद, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया ही हूं कि मनुष्यों को उसके पिता से और पिता बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होते हैं, है ना। तो कैसा, हमको संसार से अलग करने। इन पदों का अर्थ है कि जब तक मैं संसार में हूं तो मेरा जीवन कैसा है, भोग विलास, है ना, भौतिकता में डूबा हुआ। तो ये चीजें मुझे स्वर्ग नहीं ले जा सकती। मुझे स्वर्ग कौन ले जाएगा, जब मैं इन सारी चीजों को, संसार को से अलग होंगी तब। और किसके पास रहूंगी घुटनों पर, प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु यीशु मसीह की संगति में जब मैं रहूंगी तब मैं ना झूठ बोलूंगी, ना मेरे मन में कोई लालच आएगा, ना मैं कोई बुरी चीज देखूंगी, है ना। क्योंकि अब मेरी आत्मा में कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। तो जब मेरी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह है तो अब मैं संसार में रहते हुए भी संसार की नहीं हूं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें संसार से अलग करने आया हूं। तो जितने लोग हम यहाँ आज ये देख रहे हैं बहनों भाइयों, और बहुत परमेश्वर पिता को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारे समय में बाइबल की, हमारे पवित्र शास्त्र की एक एक बात जो लिखी गई है वो घटना हम अपनी आंखों के सामने होते देख रहे हैं। क्या यहेजकेल 38 हम नहीं देख रहे हैं? क्या प्रकाशित वाक्य का जो महामारी है, भूकंप है, दुर्घटनाएं हैं, ये सब हम नहीं देख रहे हैं? ये सब हम देख रहे हैं। हमारे समय में प्रकाशित वाक्य, दानियल नबी, यहेजकेल नबी की सारी भविष्यवाणियां हम पूरी होते देख रहे हैं, है ना। तो अभी भी समय है कि हम सोते से जग जाएं, और जो सत्य है, सत्य कौन है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने के द्वारा ही उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही, उसके पास ही अनंत जीवन है। अगर मेरी आत्मा, हमारा जो जीवन है बहनों भाइयों, इस पृथ्वी पर 100 साल का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? मेरी आत्मा फिर कहां जाएगी? तो मुझे आज जीवित रहते अपनी आत्मा की चिंता करना है, आत्मा को बचाना है। आज मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे सकती। मिट्टी मतलब ये मेरा शरीर मरने के बाद कैसे धन्यवाद देगा, है ना। तो आज मेरे पास समय है, आज अभी मेरे पास समय है कि मैं अपने पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को साथ में लेते हुए धन्यवाद दूं कि तूने मुझे बचाया, मेरी आत्मा को बचाया। तब तो मुझे न अनंत जीवन मिलेगा ना यीशु मसीह के साथ, जैसा बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है। अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। जो मेरे पीछे हो लेगा वो कहां जाएगा? अनंत जीवन में। उसे दूसरी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, है ना। 2 मृत्यु का प्रावधान है बहनों भाइयों। पहली तो हमारे शरीर की मृत्यु है, फिर दूसरी आत्मा जो कहां जाएगी? नरक। अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है और हम संसार में ही हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कितनी अच्छी बात बोली कि मैं तुमको संसार से अलग करने आया हूं, है ना। तो आज हमारे पास समय है, हम सोते से जाग जाए, क्योंकि अंत का समय बहुत निकट है अब, है ना। अगर हम फिर भी गफलत में रहे कि अरे हम तो 2000 साल से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं 2025 साल से,
तो ये बिल्कुल अब नहीं चलेगा, क्योंकि सारी भविष्यवाणियां एक एक करके हम पूरी होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए यीशु मसीह ने इसीलिए यीशु मसीह आया कि हम जितने भी उस पे, यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई, ना यहां पे लिखा है इजरायली, ना यहूदी, ना ईसाई, ना मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जो कोई उस पे विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन। मेरे और आपकी प्राथमिकता आज अनंत जीवन होना चाहिए, इसीलिए यीशु मसीह संसार में आया। ठीक है ना। फिर उसके बाद में है विनाश से बचाने आया हूं, विनाश से बचाने। लूका 9 और उसका 56 पद पढ़ना चाहूंगी। इसके आगे से पढ़ूंगी 55 से। परंतु उसने फिर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र, यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र भी कहा, हमारा पवित्र शास्त्र में बताया गया है। मेमने के रूप में भी बताया गया है, मेमना है ना, परमेश्वर के पुत्र के रूप में भी उसको संबोधित किया है। तो मनुष्य का जो पुत्र है वो प्राण को बचाने आया है ना, नाश करने नहीं आया, बचाने आया है, प्राण को बचाने। ठीक है। और अधर्म से छुड़ाने के लिए आया। तीतुस 2 और 14, तीतुस की पत्री तीतुस 2 और उसका 14 पद पढ़ना चाहूंगी। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, है ना। एक ऐसी जाति जो क्या हो, भले भले काम। मुझे और आपको जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अधर्म से बचाया है, पापों से बचाया है, छुड़ाया है ना, तो विनाश से बचाया है, तो अब वो क्या चाहता है कि हम क्या करें, भले भले कामों में सरगर्म हो, है ना, भले भले काम। भजन संहिता 130 और उसका 8, भजन संहिता 130 और उसका 8वां पद पढ़ना चाहूंगी। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। ये देखिए एक भविष्यवाणी थी ये, है ना। और ये भविष्यवाणी में बोला जा रहा है भविष्यवाणी के द्वारा कि इस्राएल को उसके अधर्म से, इस्राएल में उन समयों में बहुत अधर्म के काम होते थे, और जब यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में जाता है, और हमने पढ़ा है कि वो क्या देखता है कि यहाँ पे तो मंदिर में व्यापार चल रहा है,
तो उसने एक रस्सी का कोड़ा बनाया और सबको भगाया बाहर, है ना। क्रोधित हुआ वो, और उसने क्या बोला, तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दी है ना। और उस मंदिर पूरे परिसर को, आंगन को उसने साफ किया। तो बहुत अधर्म के काम शास्त्री, पुरनिये, फरीसी और जो मंदिर के जो याजक जो लोग थे, वो बहुत सारे अधर्म के काम कर रहे थे। इन सारे कामों से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें, वहां इजराइल को, ना केवल पूरे इजराइल को, परंतु आज मुझे और आपको भी क्या करा है, छुटकारा दिलाया है ना। और हमें इस अधर्म के काम से बचा करके वो क्या कह रहा है कि हमें भले भले काम करना है ना, भले भले काम। अगर हम निर्गमन 19 और उसका 5 देखते हैं, निर्गमन 19 और उसका 5, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है ना। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर पिता, ठीक है ना। तो परमेश्वर पिता ने, ये जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं ना बहनों भाइयों, तो पुराने नियम में परमेश्वर की वाचाएं हैं, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर के नियम है, और बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। उन भविष्यवाणियों में यीशु मसीह किस प्रकार से आएगा इस संसार में, से लेकर उसकी मृत्यु और अंत के दिन में क्या घटनाएं घटेगी, ये सब कुछ पुराने नियम में हमको बताया गया है। जब हम इसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पढ़ते हैं, तब हम इस बात को जानते हैं। तो यहां पर भी परमेश्वर पिता उनसे ये कह रहा है, सारे इस्राएलियों से, कि अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, जो वाचा मैंने तुमसे, तुम्हारे पुरखाओं से बांधी थी, इब्राहिम से बांधी थी, वो अब्राहम से बांधी थी, उसका तुमको भी पालन करना है। और तुम उसका पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे, है ना। निज धन, यानी परमेश्वर ने इजराइल को चुना, यहूदियों को चुना, है ना। और इजराइल नाम किसको का था? इजराइल जो नाम है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया नाम है, ठीक है। और जब परमेश्वर ने यहूदियों को चुना और इजराइलियों को चुना, और उसने अपनी निज संपत्ति, निज धन बताया है ना। तो बहनों भाइयों, केवल इजराइल, यहूदी ही परमेश्वर की संपत्ति नहीं है। आज मैं और आप भी हैं। हमको परमेश्वर ने इजराइल में अन्य जातियों को साटा है, मिलाया है ना। और ये मेरे और आपके लिए अनुग्रह और धन्यवाद का विषय, परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर, और परमेश्वर को हमको हर समय धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको, सारी अन्य जातियों को भी, जो उसके बेटे पे विश्वास करता है, उसे इजराइल का नाम दिया है, इजराइल माना है, इजराइल में साटा है ना, इजराइल में मिलाया है, ठीक है ना। क्योंकि इजराइल उसकी निज संपत्ति है, ठीक है। और आज मैं और आप भी, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे अंश आगे बढ़ के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन जीते हैं, संसार से अलग होके, तो फिर आप देखिए कि मैं और आप उस समय, हम भी इजरायली हैं, हम भी परमेश्वर की निज धन है, हम भी उसकी संतान है, ठीक है। ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम देखें,
पहले हमने देखा था पापों से बचाने, अब हम देख रहे हैं पापों को दूर करने। इब्रानियों 9 और उसका 26, इब्रानियों की पत्री और उसका 9वां अध्याय और 26वां पद पढ़ना चाहूंगी। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। यह जो काम था, यह सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता था, क्योंकि वो निष्पाप निर्दोष था, है ना, निष्कलंक था। अगर हम निर्गमन की पत्री पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें हम इस बात को जानते हैं कि फसह का पर्व की आज्ञा मनाने की आज्ञा मूसा को दी थी कि सारे इजरायली फसह का पर्व मनाएंगे, है ना। और उस पर्व में वो अपने पापों के निमित्त, पापों के बदले क्या करेंगे, एक एक मेमना बलिदान करेंगे मंदिर में जाके, यरूशलेम के मंदिर में जाके। लेकिन परमेश्वर पिता को अब ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, और परमेश्वर पिता ने क्या करा, अपने मेमने को, उस वचन को देह धारण करवाया, जो वचन आदि से परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 1:1, और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, है ना। तो जब, और यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ। तो जब वचन ने देह धारण किया, प्रभु यीशु मसीह जो वचन है, उसने जब देह धारण किया, तो उसने ये इस काम को किया। कौन से काम को? हमको पापों से दूर किया। उसने सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। एक बार उसका क्रूसिफिक्शन हुआ, एक बार वो उसने अपना बलिदान दिया है, और अब मुझे और आपको इस बात को स्वीकार करना है कि मेरे पाप, मेरे श्राप, मेरे अपराध, मेरे दंड, मेरा प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह कर चुका है। कहाँ? क्रूस पे, है ना। और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता था, वरना परमेश्वर चाहते तो क्या परमेश्वर स्वर्गदूत को नहीं भेज सकते थे? नहीं। क्या परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को नहीं भेज सकते थे? नहीं। क्या परमेश्वर मूसा, जो इब्राहिम, जो परमेश्वर ने तो उसको अपना मित्र बोला है इब्राहिम को, और परमेश्वर ने तो सारी जातियों का मूल पिता ठहराया है ना। तो क्या उसको नहीं भेज नहीं, वो सबके पापों नहीं, है ना। केवल और केवल वह जो पाप रहित है, जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है ना। निर्गमन 12 के में जब हम फसह के पर्व को पढ़ते हैं कि मेमना इस प्रकार से होना चाहिए, तो परमेश्वर का मेमना निष्पाप था, निष्कलंक था, निर्दोष था, ठीक है ना। उसने कभी भी बचपन से लेके 33 वर्ष जब तक उस इस पृथ्वी पे था, अपने मुंह से गाली नहीं दी। अब उसके हाथ से किसी की हत्या नहीं हुई, है ना। उसने मन, कर्म, वचन से भी पाप नहीं किया, ठीक है। तो तब जाकर के उसने इतने बड़े उद्धार के काम को किया, वरना शैतान तो उसको तुरंत पकड़ लेता। जब शैतान ने किसको दिखाया? जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, पूरी भीड़ को, कि देख ये भीड़ तो, तू तो इनको खाना खिलाता था, तू तो इनको चंगा करता था, तूने तो इनमें से दुष्ट आत्माएं निकाली थी, देख ये तेरे विरुद्ध खड़े हैं आज, है ना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे पहली वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसने पूरे संसार के लिए क्रूस पे परमेश्वर पिता से क्षमा मांगी। कितनी बड़ी बात है ये। वो कोई कंफर्ट जोन में नहीं था क्रूस पे, है ना। उसके सिर पे कांटों का ताज था, उसका चेहरा तो खून से लथपथ था, वो तो पहचान में नहीं आ रहा था। उसके हाथ पैरों में कीले गड़े थे, कीले ठोके गए थे, है ना। उसकी पीठ पे 39 कोड़े मारे गए थे, उसकी पूरी पीठ छलनी थी।
ठीक है ना, हम पढ़ते हैं इस बात को। और तब भी वो क्रूस पे क्या बोल रहा है, पहली वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते। फिर तीसरी वाणी, हे नारी देख ये तेरा पुत्र, हे पुत्र ये तेरी माता। मतलब उसने शैतान ने उकसाने की कोशिश करी, भीड़ को तो वो उकसा ही रहा था, है ना, कि कैसे भी करके यीशु मसीह, यीशु नासरी, यीशु कोई ऐसी बात बोले जिससे मैं उसको पकड़ लूं। पर यीशु मसीह ने मां को मां नहीं बोला, क्योंकि मरियम को भी उद्धार की जरूरत थी बहनों भाइयों। और यीशु मसीह ने एक आदर सूचक शब्द का उपयोग किया, हे नारी, है ना। तो हम इस बात को देखते हैं कि जो नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर ऐसा नहीं किया, है ना। परमेश्वर की जो व्यवस्था है, जो योजना है, कितनी हमारे सोच समझ से परे है ना। सोचिए ना आप, अगर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे नहीं आते आज से 2025 साल पहले, तो हम कहां जाते, हम तो सीधा नरक में ही जाते ना बहनों भाइयों। हमें नरक से बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, पापों से दूर करने हमें इस संसार में आए, है ना। हमको इस बात को समझना है, मनुष्यों की छुड़ौती के लिए वो आया। शैतान ने क्या करा था, आदम को पाप में डाला, अनाज्ञाकारिता का पाप आदम और हवा के द्वारा हुआ, तो मनुष्य क्या बन गया, पापी बन गया ना। आदम ने जो अधिकार अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उसे दिया था, वो सब किसको दे दिया उसने, शैतान को, लूसीफर को। वो और उसके उन पाप के बंधन में आदम और हवा बंध गए। ना सिर्फ आदम और हवा, मैं और आप भी। तो इस पाप के बंधन से, है ना, हमें कौन छुड़ाएगा, हम स्वर्ग कैसे जाएंगे, हम हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कैसे होगा। यही मेल मिलाप करने ही तो वो आया था ना, और हम मनुष्यों के छुड़ौती के लिए वो आया था। इसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगी मत्ती 20 और 28। मत्ती 20 और उसका 28वां पद। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया है कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। जो उस पे विश्वास करे, है ना, जो कोई उस पे विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और पर यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहा करके, लहू चुका करके परमेश्वर के पास उस लहू के कटोरे को ले जा करके क्या करा, हमें दाम चुकाया और हमें हमारे पापों से छुड़ा करके हमें मोल ले लिया, है ना, मोल ले लिया। तो हमारी छुड़ौती प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई है, ठीक है, मेरे और आपकी। आज हमने थोड़े समय में बहुत सारी बातें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दंड की आज्ञा देने नहीं परंतु संसार को बचाने आया, है ना। दंड की आज्ञा देने नहीं आया वो, परंतु संसार को बचाने आया, पापियों का उद्धार करने आया, उसके बाद में बहुतायत का जीवन देने आया। ये जीवन भी और मृत्यु के बाद वाला जीवन भी। वो जगत की ज्योति बनकर आया, है ना, जगत के लिए सत्य का मार्ग बनकर आया, जगत के लिए जल रूपी जीवन बनकर आया, ठीक है ना। और यीशु मसीह
जो एक उसने उदाहरण दिया कि मैं जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा, और जो इस जल में से पिएगा, मतलब वो रोटी भी है और वो जल भी है ना। तो और हमारे पापों से हमें बचाने वाला, हमें छुटकारा दिलाने वाला हमारा उद्धार करता भी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और अनंत जीवन देने आया। सबसे मुख्य बात आज मेरे और आपके लिए है कि हमें अनंत जीवन में उसके साथ जाना है, ठीक है ना। तो हमें अनंत जीवन आज लेना है, जीवित रहते हुए, आज, अभी, ठीक है ना। मरने के बाद हमारी मिट्टी धन्यवाद नहीं कर सकती, जैसा मैंने भी बताया। और भी बहुत सारी बातें हैं। शैतान के कार्यों को नष्ट करने आया। सबसे मुख्य बात, जो अधिकार आदम ने शैतान को दे दिए थे अपने अधलों की कुंजी, उसने पूरा सारा अधिकार फिर से उसने शैतान से वापस लिया क्रूस की मृत्यु के द्वारा, है ना। हम जानते हैं इस बात को। तो आज हमने इस बात को देखा थोड़े से समय में कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया, है ना। मुझे और आपको बचाने आया, अनंत जीवन देने आया, पापों से दूर करने आया, है ना, पापों से बचाने आया और संसार से हमें अलग करने आया। तो ये बहुत सारी और भी बहुत सारी बातें हैं। अपन अगले सेशन में इन बातों को और अच्छे से सीखेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, जो तूने मेरे मुंह में पिता इतने अच्छे अनमोल वचन दिए पिता, जिससे हमारी आत्माएं प्रभु जी हष्ट पुष्ट होने पाई है, समृद्ध होने पाई है। और हम सब नहीं मिलकर ये जाना है पिता कि तूने अपने बेटे को एक विशेष प्रयोजन के रूप में के लिए इस पृथ्वी पे भेजा था पिता, ताकि हमारा मेल मिलाप तुझसे तेरे बेटे के द्वारा होने पाए, क्योंकि हम सब की आत्माएं प्रभु जी अशुद्ध थी। हाँ पिता, हम सब पाप में थे और तू पाप से घृणा करता है पिता परमेश्वर, तू पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमारा मिलन तुझसे कैसे हो? तो तूने ये माध्यम बनाया पिता कि तूने अपने बेटे वचन को देह धारण करवा करके उसने क्रूस की मृत्यु सह करके हम सब के पापों को अपने ऊपर लिया, हमारे श्रापों को, हमारे दंड को, हमारे अपराध को अपने ऊपर लेकर के पिता उसने उस क्रूस की निंदनीय मृत्यु सही पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब विश्वासी इस बात का अंगीकार करते, स्वीकार करते हैं कि हम पाप स्वभाव ही से पापी थे, पर जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, पहचाना और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस अनंत जीवन के वारिस हैं, जिसकी घोषणा, जिसकी प्रतिज्ञा पिता तूने की है। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे सुंदर आत्मिक वचनों के लिए, जिसके द्वारा हम सब की आत्माएं प्रभु जी अधिक से अधिक सामर्थी और मजबूत होने पाई है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में कि तू सारे विश्वासी भाई बहनों को और भी पिता जितने तुझे नहीं जानते हैं उन सब के बीच में पिता हम में से हर एक को भेज। हाँ पिता, हम सब तैयार हैं, खेत पक गए हैं पिता, हम मजदूर हैं, हमें भेज पिता। हम जाना चाहते हैं और फसल काटना चाहते हैं पिता, हमें अपनी सामर्थ्य से भर। हाँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, वरदानों से भर पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। मैं अपने सारे फेसबुक और यूट्यूब भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार को कर रहे हैं, उन सब के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता कि उन सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नाम बनाम आशीषों से भर पिता, हर एक वरदान से भर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि एक भी आत्मा नरक ना जाए पिता, हर आत्मा तेरे पास आने पाए पिता परमेश्वर, जैसे तू चाहता है। हाँ पिता, हम में से हर एक के संग और साथ, सबका रक्षक रखवाला तू ही है पिता परमेश्वर। आज और आने वाले हर एक दिन को प्रभु जी तेरे द्वारा प्रभु जी आशीषित हो, और प्रभु जी हम सब तुझ में बने रहते हुए, तेरे साथ चलते हुए पिता
हाँ प्रभु जी, अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में मसीह को हम अपने जीवनों से प्रकट करने पाए पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे पिता परमेश्वर तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, सामर्थ्य और पवित्र नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में इस छोटी सी दुआ को ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।